सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। इसमें नोट में लिखिएगा या फिर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है स्टूडेंट्स। एक मेथड है एडजॉइंट मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है, एडजॉइंट मेथड है, और दूसरा मेथड है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड के लिए फॉर्मूला है कभी भी इनवर्स कैलकुलेट करना होगा बाय एडजॉइंट मेथड के लिए। ये क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स के लिए आते हैं पेपर में, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो फॉर्मूला है इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए जब कैलकुलेट कर रहे हो इनवर्स। इनवर्स कैलकुलेट करने के टाइम पे अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा सो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइन। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में देखो क्या फॉर्मूला है इसमें, जैसे हम किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर मिलता है, वैसे ही अगर किसी मैट्रिक्स में जैसे ए को हमने अगर मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में, ए को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो यहाँ पे भी हमें ना जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कैपिटल ए ही रहेगा। मतलब किसी को भी अगर हम यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलता है। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर ये ए को हमने वहीं पे रखा या आई को हमने यहाँ पे ही रखा तो ये प्लस ए है, वो साइड जाएगा तो क्या होगा, ए अपॉन ए। तो ए को हमने वैसे ही लिखा अपॉन ए, मतलब अगर वो न्यूमरेटर में चला जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, क्योंकि कैसा हो जाएगा ये ए अपॉन 1। मैट्रिक्स कभी डिवाइड नहीं होते, सो ये 1 हमने नहीं लिखा, क्योंकि अगर 1 लिखोगे तो आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स ही हो जाएगा, जो कि सो +1 है, तो ये पावर में न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर में नेगेटिव आ जाएगा। तो a इंटू ए इनवर्स भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो जहां पे भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करिएगा a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। ये किसके लिए होगा, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के लिए। हमें इसमें इनवर्स कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना होगा। और हमेशा याद रखना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में ये जो कैपिटल ए है, मतलब एक मैट्रिक्स होता है, कन्वर्ट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमेशा याद रखना कन्वर्ट करना है ए को किस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में।
ये नोट में पॉइंट लिखिएगा, ए को हमेशा याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना होता है या आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहले फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करना है, फिर सेकंड कॉलम को, फिर लास्ट में थर्ड कॉलम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो ये इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में दो मेथड है। तो जैसा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस by adjoint method। ठीक है, हमें इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं बाय एडजॉइंट मेथड। इसमें फर्स्ट सम है -1 -3 +5 +2। सो देखेंगे अगर आप लोग एडजॉइंट मेथड से अगर सॉल्व करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना था, इनवर्स। कौन से मेथड से, एडजॉइंट मेथड से। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला देखें कि इनवर्स एडजॉइंट मेथड के लिए क्या फॉर्मूला है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है। तो डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए और एडजॉइंट पता होना चाहिए, तो हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं, मतलब डिटर्मिनेंट 0 है कि नहीं है। तो जब भी इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आया तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाला करो। लेट i इज इक्वल्स टू -1 -3 +5 2। सॉरी, i मैंने यहाँ पे नहीं कंसीडर कर दिया गलती से, इसको आप लोग a कंसीडर किया करो। ठीक है, तो हमने a को क्या कंसीडर किया, -1 -3 +5 और 2। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 -3 +5 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 +15 हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा +13। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ए इनवर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखा जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो हमने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया, और ये स्टेप हमें हर सम के लिए कॉमन है जब इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि वहाँ पे ट्रू है। अब इसके बाद में हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट कैसे मिलता है, पहले हम इसका माइनर निकालेंगे। इसका क्या कैलकुलेट करोगे, माइनर कैलकुलेट करोगे। MIJ ना, तो M11 निकालो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब डिलीट करोगे तो क्या आएगा, +2 आ जाएगा। सो +2 1 2 के लिए बताओ क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या आएगा, -3 बराबर। फिर 2 1 के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम +5 आ जाएगा, और फिर 2 2 के लिए क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, समझाइए आप लोगों को अच्छे से। हमने माइनर कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद हम ना को फैक्टर निकालेंगे। तो को फैक्टर के लिए हमेशा याद रखना फॉर्मूला यहाँ पे लिखना, Cij इक्वल्स टू -1 रेज टू i + j इंटू माइनर ऑफ Aij इंटू माइनर ऑफ Aij। सो अब हम यहाँ पे 1 1 के लिए लिखेंगे। पहले 1 1 के लिए +2 है तो +2 रहेगा। 1 2 के लिए साइन चेंज कर दो, -3 से क्या बन जाएगा, +3। 2 1 के लिए क्या हो जाएगा बताओ, +5 से -5, और C 2 2 से यहाँ पे -1 ही रहेगा, सॉरी। अब हमने यहाँ पे माइनर और को फैक्टर निकाल लिया। अब इसका मैट्रिक्स निकालेंगे। को फैक्टर मैट्रिक्स नहीं तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, को फैक्टर मैट्रिक्स
कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 -5 -1। तो हमने यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट के लिए देखो क्या हो जाएगा, ये एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो इसको चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 3 -5 -1। ठीक है, एडजॉइंट मिल गया हमें। तो अब हम इसका ना डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सॉरी, डिटर्मिनेंट तो पहले से कैलकुलेट कर लिया। अब इसका इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू 13 है और एडजॉइंट का वैल्यू वहां पे है। तो ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 13 2 -5 प्लस 3 -1। सो चाहिए तो आप लोग यहाँ पे इसको और भी मतलब ब्रैकेट ओपन करके, सॉरी मतलब अगर हम लोग चाहिए तो 1/13 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, या फिर ऐसे भी हम लोग यहाँ पे बाहर कॉमन रख सकते हैं। सो ये था इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो पहले आप लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उससे चेक करेंगे कि वेदर A इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट। फिर माइनर कैलकुलेट करोगे, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट मिल जाएगा और फिर ये फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आप लोगों को इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सेम ऐसे ही सब जगह है। एक 3/3 के लिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सम, क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड सम है, यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट, इनवर्स करना है, कैलकुलेट बाय एडजॉइंट मेथड। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैट्रिक्स है 1 3 5 1 3 5, फिर 0 3 2 और फिर 0 0 -1। तो हम लोग ये मैट्रिक्स को पहले A कंसिडर करते हैं। लेट A इक्वल्स टू 1 3 5 0 3 2 0 0 -1। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप लोग तो देखो कैसा हो जाएगा, 1 3 5 0 3 2 0 0 -1। सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3, और 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। बाकी इन दोनों को तो 0 ही है, तो वो सबको सिंप्लीफाई करोगे तो वो 0 ही रहेगा। तो ओवरऑल क्या आने वाला है, -3। तो देयरफॉर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर हम लोग A इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमने यहाँ पे इनवर्स के लिए देखा था, फॉर्मूला क्या था, डिटर्मिनेंट निकालना होता है और क्या निकालना होता है, एडजॉइंट निकालना होता है। तो हमने डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया, अब इसका एडजॉइंट निकाल लो। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले आप लोग क्या करेंगे, माइनर कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या कैलकुलेट करोगे, कोफैक्टर, फिर क्या निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, और फिर एडजॉइंट मिल जाएगा हमें। तो माइनर जब कैलकुलेट करोगे इसका 1 1 के लिए, M1 1 के लिए, देखो ये कैसा हो जाएगा ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर डिलीट करोगे तो क्या बचेगा, 3 0 2 -1। तो 3 0 2 -1, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3, बाकी सब 0। 1 2 को डिलीट करो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करो, तो 3 0 5 -1, -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3। नेक्स्ट में 1 3 है, 1 3 है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6, और -15, तो ये माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 9, -9। ठीक है,
फिर नेक्स्ट के लिए 2 1 के लिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 2 -1 सब मल्टीप्लाई होके ओवरऑल क्या आ जाएंगे, 0 ही आ जाएंगे। 2 2 के लिए, 2 2 के लिए देखो क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0 5 -1, तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1 और बाकी 0 हो जाएगा। M2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 5 2, तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा +2। 3 1 के लिए, 3 1 के लिए देखेंगे अगर आप लोग तो 0 0 3 0, तो ओवरऑल सब भी क्या हो जाएंगे, 0 ही हो जाएंगे। 3 2 के लिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 3 0 0, तो ये भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। लास्ट के लिए M3 3 1 0 3 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमने माइनर कैलकुलेट कर लिया सबके लिए। अब वैसे ही कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर के लिए देखो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला लिखो Cij इक्वल्स टू -1 रेज टू i प्लस j इंटू माइनर ऑफ Aij, इंटू माइनर ऑफ Aij हो जाएगा। 1 1 के लिए सेम वैसे ही, जैसा माइनर वैसा कोफैक्टर, तो -3। 1 2 के लिए ऑड नंबर है तो -3 से +3। 1 3 के लिए यहाँ पे -9 से +9, सॉरी -9 नहीं रहेगा क्योंकि 1 और 3 प्लस होके हमारा 4 हो जाएगा, जो कि ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर है। 2 1 के लिए 2 + 1 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 हमारा ऑड नंबर है, तो 0 है यहाँ पे, तो 0 ही रहेगा। C2 2 के लिए 2 और 2 4 हो जाएगा, तो -1 ही रहेगा। C2 3 के लिए +2 से -2। 3 1 के लिए बताइए क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। 3 2 के लिए 0 और 3 3 के लिए सेम वैसे ही +3। सो माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स यहाँ पे -3 + 3 -9 0 -1 -2, ये 0 0 3 है, ठीक है। सो माइनर मिल गया हमें, कोफैक्टर मिल गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया। अब इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट देखो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, इसको इंटरचेंज कर दो, -3 + 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। तो जो दो हमें पार्ट कैलकुलेट करना था, एक तो डिटर्मिनेंट और एक तो एडजॉइंट, दोनों मिल गया। अब इनवर्स में हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। 1 अपॉन मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, -3 है, सो -3। एडजॉइंट A का वैल्यू -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 +3। इसको आप लोग -3 से डिवाइड भी कर सकते हो सबको, या फिर आप लोग यहाँ पे ही स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। समझाइए सबको। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमें यहाँ पे इनवर्स कैलकुलेट करना था बाय एडजॉइंट मेथड, ठीक है। लास्ट सम ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पे हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है और कोई भी मेथड यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो आप लोग एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हो, बट ज़्यादा प्रिफर जो है ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करो, क्योंकि कैसा है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो है वो हमें काफ़ी यूज़ होंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, मतलब 2.3 के लिए, ठीक है। सो लास्ट सम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसा दिया है, फाइंड करना है इनवर्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पे सिर्फ ऐसा स्टेटमेंट बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मेथड वगैरह कुछ मेंशन नहीं है।
सो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए यूज़ करो क्योंकि वो कैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो आप लोगों के लिए जितना प्रैक्टिस हो जाएगा ये मेथड उतनी अच्छी बात है। फर्स्ट सम है इसमें 1 2 2 माइनस 1। तो जब भी वर्ड आया इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले आप लोग ना उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या फाइंड करेंगे? उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। लेट a इक्वल्स टू 1 2 2 माइनस 1। तो पहले हम इस मैट्रिक्स को कुछ नाम दे दिए। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? a है। और इसका डिटर्मिनेंट जब निकालोगे आप लोग तो देखो वो क्या हो जाएगा, 1 2 2 माइनस 1। इसका डिटर्मिनेंट -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? -1। और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, सो माइनस ऑफ 5। तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? a इनवर्स जो है वो हमारा एग्जिस्ट होता है। अब हम देखे थे कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में फॉर्मूला क्या था। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में फॉर्मूला क्या था? a इंटू a इनवर्स इज इक्वल्स टू i था। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। a के लिए मैट्रिक्स क्या है? 1 2 2 माइनस 1 इंटू a इनवर्स इज इक्वल्स टू i के लिए जो है, i के लिए हमारा यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है और इसमें डायगोनल जो है वो हमारा 1 1 होता है और नॉन डायगोनल सब क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो मैंने आप लोगों को नोट में लिखा था, बताया था वहाँ पे कि जो A मैट्रिक्स होता है उसको आप लोगों को किस में कन्वर्ट करना होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। सो हम ये मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं, यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में ये सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए और फिर उसके नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो ये 2 जो है वो हम देखते हैं पहले कहाँ पे है। ये 2 हमारा कौन से रो में है? सेकेंड रो में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? R2 इंप्लाइज R2 प्लस 2 का अपोजिट क्या होगा? -2। अच्छा, फर्स्ट कॉलम में जब चेंज करोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट रो आएगा। तो यहाँ पे R1 लिखोगे जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था। देखो ये 1 है, पहले से बाय डिफॉल्ट 1 है, तो यहाँ पे ये 1 ही होना चाहिए। अब फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट है बाकी सबको 1 को छोड़ के वो सब क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो 2 जो है वो हमारा 0 में कन्वर्ट करने के लिए, 2 कौन से रो में है? सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो इंप्लाइज सेकेंड रो प्लस 2 का अपोजिट क्या होगा? -2। और फर्स्ट कॉलम में चेंज कर रहे हो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट रो आ जाएगा। सो सेकेंड रो हम चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट रो को वैसे ही लिखना है। अच्छा, दोनों साइड में चेंज करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। सो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? ये फर्स्ट रो हम वैसे ही लिखेंगे 1 2, यहाँ पे 1 0। तो हमें करना क्या है? फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस करना है। तो जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? 2। और 2 में से 2 को माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 और -1 -4 कितना होगा? -5 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में भी वैसे ही जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। 0 में से 2 को माइनस करोगे -2 बन जाएगा। अब यहाँ पे 0 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 ही रहेगा और 1 में से 0 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारा 1 और 0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब आप लोग सेकेंड कॉलम में आ जाते हैं। सेकेंड कॉलम में आप लोग आएंगे तो यहाँ पे पहले डायगोनल का जो नंबर है ना उसको 1 में कन्वर्ट करना है। ये -5 को ना 1 में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी नंबर 1 में कब कन्वर्ट होगा? जब उसको हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। किससे? सेम नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे -5 है, इसको हमें 1 कन्वर्ट करना है। तो -5 आप लोग देखेंगे तो ये हमारा कहाँ पे आ रहा है? सेकेंड रो में आ रहा है। तो हम लोग सेकेंड रो में अगर -5 से डिवाइड करते हैं तो वो जो टर्म है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
तो देखो कैसा हो जाएगा ये, सेकेंड रो में चेंजेस करना है, फर्स्ट रो को हम वैसे ही लिखेंगे, फर्स्ट रो क्या है हमारा 1 2 और यहाँ पे क्या है 1 0 है। हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, -5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब 0 को -5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। -5 अपॉन -5 1 हो जाएगा, -2 अपॉन -5 प्लस 2/5, यहाँ पे क्या आएगा -1/5। क्लियर हो गया ये। अब लास्ट स्टेप जो हमारा है उसमें ये 2 को 0 में कन्वर्ट करना है। 2 को किस में कन्वर्ट करना है, 0 में कन्वर्ट करना है। सो 2 देखते हैं पहले कहाँ पे है। 2 जो है हमारा वो फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो में है तो R1, अब +2 का अपोजिट क्या होगा, -2। अच्छा सेकंड कॉलम में है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड रो आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, R1 implies R1 minus 2 times of R2। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखोगे, अभी फर्स्ट रो स्टूडेंट्स हमारा चेंज हो रहा है, सेकेंड रो को आप लोगों को वैसे ही लिखना है, 0 1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में भी वैसे ही 2/5 -1/5। ठीक है, उसके बाद में अब देखेंगे तो जो सेकेंड रो है ना उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको R1 से माइनस कर देना है। तो जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 0 ही रहेगा, और 1 में से 0 को माइनस करोगे तो वो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, और 2 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 0। सो यहाँ पे 0 आ जाएगा राइट हैंड साइड के लिए। अब हम 2/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे कंडीशन हमने क्या लिखा है, R1 माइनस 2R2। R1 का पहला नंबर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू R2 का फर्स्ट नंबर क्या है 2/5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 माइनस 4/5 हो जाएगा। मीन्स ये टोटल क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये रफ कैलकुलेशन है, आप लोगों को यहाँ पे करना नहीं है। ठीक है, अब लास्ट के लिए हम यहाँ पे जो R1 का वैल्यू है वो क्या है 0 है, -2 टाइम्स ऑफ R2 का वैल्यू क्या है -1/5 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा 2/5। सो स्टूडेंट्स ये जो हमारा है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हमने देखा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो यहाँ पे ये अगर आइडेंटिटी को A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स ही मिलेगा, और यहाँ पे देखेंगे सब टर्म्स के डिनोमिनेटर में 5 कॉमन है, 1/5 बाहर निकाल लेते हैं तो ये क्या मिलेगा 1 2 2 -1। सो ये A इनवर्स हमने कैलकुलेट किया बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सम हमने सॉल्व किया, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड सम है देखते हैं वो क्या है। यहाँ पे इसको भी हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है, इसमें मैट्रिक्स है 2 -1 -3 +2। तो यहाँ पे ना पहले हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि इसको हमने कंसिडर किया A है, लेट A इक्वल्स टू 2 -1 -3 +2। तो ये मैट्रिक्स को हमने A कंसिडर किया। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी इनवर्स कैलकुलेट करते हैं तो पहले हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। सो स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 -1 -3 +2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा -1 -3 +3 और एक माइनस आता है, सो -3 इक्वल्स टू +1। तो देयरफॉर आप लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, देयरफॉर A इनवर्स जो है वो स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या फॉर्मूला था, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I था। हमको A को किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सो हम पहले A का यहाँ पे मैट्रिक्स लिखते हैं, 2 -1 -3 +2 इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 0 0 1।
तो आइडेंटिटी में अगर कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, तो हम पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हमें फर्स्ट कॉलम देखना है। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट 1 करना होता है। तो अगर आप लोग देखेंगे इसमें फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट को हमें 1 में कन्वर्ट करना है, तो 2 1 में कन्वर्ट करना है। 2 को डायरेक्ट डिवाइड मत करो, उसी कॉलम में देखो किसी भी एलिमेंट को प्लस करके या फिर किसी भी एलिमेंट को माइनस करके 1 आ रहा है क्या, इसी कॉलम में 2 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 1। इसका मतलब इन दोनों को अगर प्लस कर देते हैं हम लोग, 2 में से अगर 1 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा +1 आ जाएगा। सो हमें देखना है ये पहले कहाँ पे R1 में है, R1 प्लस क्या कर रहे हैं हम लोग R2 कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट करने के लिए 1 में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब 2 में 1 को माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। सो R1 प्लस R2 हमने लिखा इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे। फर्स्ट रो को चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो सेकेंड रो एज इट इज यहाँ पे -1 + 2 0 1। तो R1 और R2 को जब प्लस करोगे तो 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, -3 + 2 कितना होगा -1। राइट हैंड साइड में 1 और 0 प्लस कर दोगे तो 1, 0 + 1 = 1। तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब उसके बाद में जो फर्स्ट स्टेप था उसमें ये 1 हो गया। अब इस कॉलम में बाकी जो एलिमेंट्स है उनको 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे -1 को हमें 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं। -1 स्टूडेंट कहाँ पे है, वो हमारा सेकेंड रो में है। तो R2 इम्प्लाइज R2, ये R2 के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो -1 का अपोजिट +1, +1 हम लोग लिखेंगे नहीं, और ये कहाँ पे है फर्स्ट कॉलम में, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट रो। तो -1 और +1 वो भी क्या हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पे सेकेंड रो को चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट रो को आप लोग वैसे ही लिखिएगा 1 -1, यहाँ पे 1, ये भी 1। तो -1 और +1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 और -1 क्या हो जाएगा 1। राइट हैंड साइड में 0 और 1 1, 1 + 1 = 2। तो ठीक है, इतना समझा आप लोगों को। इसके बाद क्या करेंगे ना आप लोग, सेकेंड कॉलम में आ जाओ। सेकेंड कॉलम में जब आप आएंगे तो पहला तो डायगोनल का एलिमेंट जो है वो हमारा 1 होना चाहिए। तो ये 1 हमारा है पहले से ही। अब इसका ये एलिमेंट को -1 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। -1 को किस में कन्वर्ट करना है 0 में। सो -1 आप लोग देखेंगे तो कहाँ पे है फर्स्ट रो में, तो R1 इम्प्लाइज R1। -1 का अपोजिट क्या होगा +1 हो जाएगा। सो +1। अब ये सेकेंड कॉलम में, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड रो आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन समझो आप लोगों को। सो फर्स्ट रो चेंज हो रहा है, सेकेंड रो को वैसे ही कॉपी करना है। सेकेंड रो क्या है 0 1 और यहाँ पे 1 2 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0 1 और ये 1 2। तो 1 और 0 जब प्लस हो जाएंगे तो क्या आएगा 1, और -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। राइट हैंड साइड में 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो इसके पहले वाले सम में भी हमने देखा कि जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिलता है। सो यहाँ पे A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 2 1 3 2। तो ये हमारा इनवर्स सॉल्व हो गया, ठीक है। सो 2/2 के लिए आप लोग पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद पहले फर्स्ट में फर्स्ट 1 करना है, फिर उसके नीचे जितने भी कॉलम होंगे उसको 0 1 0 हो गया, तब सेकेंड कॉलम में जाओगे। तो पहले इसको 1 और फिर बाद में इसको हमने 0 में कन्वर्ट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट सम आज के लिए लास्ट सम है यहाँ पे 0 1 3 1 2 1 2 3 1 है। तो हम पहले इसको मैट्रिक्स को A कंसीडर करते हैं। लेट A इक्वल्स टू लेट A इक्वल्स टू 0 1 3 1 2 1 2 3 1। ठीक है, तो पहले इसका आप लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0 1 3 1 2 1 2 3 1।
देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट तो 0 है, सो ये 0 ही रहेगा। अच्छा उसके बाद में 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और 1 इंटू सॉरी ये 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब 0 हो जाएंगे, लिखने का मतलब नहीं है कुछ। ये +1 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे -1, सो -1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा +1, और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और मिडल में साइन नेगेटिव तो +2 यहाँ पे वैसे ही रहेगा। 1 इंटू 1 1, और ये -6 तो -8 और -1 +8 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या होगा -6 +1 -5, ये -10 तो -2 आ जाएगा। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर यहाँ पे भी इन्वर्स क्या होगा एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पहले देखा यहाँ पे ये जो ए इन्वर्स है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका जो इन्वर्स के लिए फॉर्मूला था वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्या है आई है। अब सब्सटीट्यूट करो वैल्यू 0 1 3 1 2 1 2 3 1 इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से नंबर है, फर्स्ट कॉलम में अगर आप लोग देखेंगे तो नंबर क्या है 0 है 1 है और 3 है। तो फर्स्ट कॉलम में हमें फर्स्ट पोजीशन पे 1 चाहिए, बट 1 है ना यहाँ पे सेकंड पे है, तो 0 और 1 को प्लस कर दो, या फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग, प्लस भी कर सकते हो और इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो जब 0 और 1 को इंटरचेंज करेंगे मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो देखो ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, तो हमने जब यहाँ पे इंटरचेंज किया तो 1 2 3 जो है वो फर्स्ट में आ जाएगा, 1 2 और 3, और यहाँ पे क्या आएगा 0 1 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 0। चेंज हमने इसलिए किया क्योंकि स्टूडेंट हमें यहाँ पे +1 चाहिए था फर्स्ट में, और फर्स्ट कॉलम में हमें सेकंड पोजीशन पे ये 1 हमें मिल रहा था, तो दोनों रो को हमने क्या कर दिया यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया। लास्ट वैसे ही लिखोगे 3 1 1, यहाँ पे भी 0 0 1। अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो फर्स्ट कॉलम जो है उसमें 1 0 आ गया, ये 3 को भी किस में कन्वर्ट करना है 0 में कन्वर्ट करना है। तो 3 के लिए देखो 3 कहाँ पे है, थर्ड रो में है, तो R3 इंप्लाइज R3 +3 का अपोजिट क्या होगा -3, फर्स्ट कॉलम है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट रो। सिर्फ कौन चेंज होगा थर्ड रो, फर्स्ट और सेकेंड रो को एज इट इज यहाँ पे कॉपी करो, 1 2 3 0 1 2। अच्छा ये तो चेंज होगा थर्ड रो ए इनवर्स, राइट हैंड साइड में भी वैसे ही 0 1 0 1 0 0। अच्छा थर्ड रो चेंज कैसे हो रहा है, पहले हमें R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 में से 3 को माइनस कर दो तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 को अगर जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 में से 6 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और 1 में से 9 को माइनस कर दोगे तो -8 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 0 -0 0 आ जाएगा। 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, 0 - 3 क्या हो जाएगा -3, और ये 1 एज इट इज यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो 1 0 0 फॉर्मेट में हो गया। अब सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में आ जाओ। सेकेंड कॉलम में अगर आप लोग देखेंगे सेकेंड कॉलम के लिए तो सबसे पहले जो डायगोनल है उसको 1 करना है, तो ये 1 तो है। अब ये 2 को और ये 5 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है, 2 और 5 को 0 में, 2 और -5 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके पहले हमने जितने भी सम्स सॉल्व किया उसमें हमने एक ही एक कंडीशन लिखा था, बट अब ये हमारा थोड़ा सा यूज्ड टू हो गया है तो हम 2 कंडीशन एक साथ में लिखते हैं, 2 कंडीशन एक साथ में हम लोग लिख सकते हैं। अब ये 2 देखो कहाँ पे है, 2 जो है वो हमारा फर्स्ट रो में है, तो R1 इंप्लाइज R1 +2 का अपोजिट क्या होगा -2, और सेकेंड कॉलम में है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड रो, ये 2 को 0 में कन्वर्ट कर देगा। अब -5 देखो कहाँ पे है, थर्ड रो में है, तो R3 इंप्लाइज R3
-5 का अपोजिट क्या होगा, +5, और R2 आ जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी कहाँ पे है, सेकेंड कॉलम में। तो मैंने दो कंडीशंस को एक साथ में अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट और थर्ड रो जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा, और सेकेंड रो वैसे ही रहेगा। सेकेंड रो क्या है यहाँ पे, 0 1 2, यहाँ पे क्या है 1 0 0 है। तो पहले हम सेकेंड रो के लिए देखते हैं, फर्स्ट रो के लिए देखते हैं। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको माइनस कर दो। तो जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप लोग, तो 0 × 2 क्या हो जाएगा, 0, और 1 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2, 2 में से 2 को माइनस कर दो तो 0 आ जाएगा। 2 × 2 कितना होगा, 4, 3 में से 4 को माइनस कर देंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 - 2 -2। यहाँ पे ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, लास्ट में 0 रहेगा। ठीक है, इसमें हमने कंडीशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट किया। अब R3 के लिए देखो, पहले ना सेकेंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को प्लस कर देना है। सेकेंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 ही रहेगा। 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 + 5 -5 कैंसिल होके ये भी 0 हो जाएगा लास्ट में। 2 × 5 कितना होगा, 10, और -8 + 10 कितना होगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे ये आ जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 हो जाएगा, 0 + 5 क्या होगा, +5। या तो ये क्या रहेगा, -3 रहेगा, और ये +1 ही रहेगा। अब हम देखेंगे तो फर्स्ट जो हमारा कॉलम है और सेकंड कॉलम है वो हमारा आइडेंटिटी के जैसा हो गया। अब लास्ट के लिए देखेंगे अगर आप लोग पहले, तो जो डायगोनल है इसमें पहले इसको 1 करना है। तो जब लास्ट कॉलम है ना, तो उसको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया करो। 2 1 में कब कन्वर्ट होगा, जब उसको सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग थर्ड रो को बच्चा लोग हम लोग 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जब 2 से डिवाइड कर दोगे थर्ड रो को, तो देखो नया मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 1 0 -1, यहाँ पे 0 1 2, और ये क्या होगा 0 0, 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 1 × A इनवर्स इज इक्वल्स टू -2 1 0 1 0 0, 5/2 -3/2 और +1/2। ठीक है, तो अब हमारा ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसमें देखेंगे अगर आप लोग थर्ड कॉलम में अगर आप लोग देखेंगे तो अब हमें किसको 0 कन्वर्ट करना है, -1 को और +2 को 0 में कन्वर्ट करना है। ये सिर्फ मैं समझने के लिए ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, पेपर वगैरह में आप लोग ऐसे नहीं करेंगे। -1 कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है, तो R1 implies R1। -1 का अपोजिट क्या होगा, +1। अब थर्ड कॉलम में इसलिए क्या आएगा, थर्ड रो आ जाएगा। ठीक है, और +2 कहाँ पे है हमारा, +2 जो है वो हमारा सेकेंड रो में है, तो R2 implies R2, +2 का अपोजिट -2। यहाँ पे भी थर्ड कॉलम में इसलिए क्या आएगा, थर्ड रो आ जाएगा। ठीक है, तो दो कंडीशंस हम साथ में अप्लाई करेंगे। तो R1 R2 चेंज हो रहा है, R3 वैसे ही लिखो। R3 क्या है हमारा, 0 0 1 है। यहाँ पे क्या है, 5/2 -3/2 और +1/2 है। तो जब हम R1 और R3 को प्लस करेंगे तो देखो 1 और 0 को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 0 और 0 प्लस हो जाएंगे तो 0, -1 + 1 ये भी क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड -2 और 5/2 प्लस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, +1/2। 1 और -3/2 क्या हो जाएगा, -1/2, और लास्ट में +1/2। फर्स्ट और थर्ड रो को हम लोग प्लस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, R3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके बाद में R2 को उसको माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे जब 0 को किसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे तो 1 ही रहेगा ना, एज इट इज यहाँ पे।
अच्छा, अब राइट हैंड साइड में देखते हैं। तो पहले हम लोग R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो R3 हमारा है क्या, R3 जो है स्टूडेंट्स वो 5/2 है। तो जब 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 और 2 कैंसिल होके 1 में से 5 माइनस कर दो, तो -4, 0 माइनस ऑफ -3 +3 हो जाएगा, और 0 - 1 क्या होगा, -1। इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज वगैरह। तो देयरफॉर A इनवर्स जो है हमारा स्टूडेंट वो क्या मिल जाएगा, 1/2 -1/2 + 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 + 1/2। ठीक है, तो यहां पे ये सम हमारा कंप्लीट हो गया। इनवर्स कैलकुलेट करना था, हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व किया। तो पहले डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया हमने, अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया तो हमने यहाँ पे इनवर्स कैलकुलेट किया, A × A इनवर्स = I होता है। तो पहले हम फर्स्ट कॉलम को सॉल्व किए, फिर इसके बाद में दो कंडीशंस हम एक साथ में यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे इसमें हमने लास्ट वाले में भी R1, R2 और R3 का एक एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे सब वैल्यूज कैलकुलेट किया है। सो ये आप लोगों का स्टूडेंट्स सेकेंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। एक लास्ट एक्सरसाइज पेंडिंग है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।